नमस्कार दोस्तों। जब हमारा मस्तिष्क अच्छे तरीके से काम करता है तो ही हम अच्छा सोच पाते हैं और जीवन में अच्छे अच्छे बदलाव भी ला पाते हैं। और जीवन में अगर आपको बड़े फैसले लेने हैं, मुश्किल हालातों से निपटना होता है, तो हमें मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जरूरी नहीं कि आपकी जिंदगी में हर पल अच्छा ही होता रहे और आप तभी खुश रहे। कभी कभी आपकी जिंदगी में ऐसे वक्त भी आएंगे जहां पर आपको भारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता। ऐसे में कई बार होता है कि इंसान मुसीबतों का सामना करते करते, अपने मुश्किल हालातों से लड़ते लड़ते अपने जीवन से हारने लगता है। लेकिन वहीं पर जो इंसान मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वह इन मुश्किल हालातों से, अपने कठिन समय से बाहर जरूर निकल आते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने मुश्किल वक्त से बाहर कैसे आएं, इसी पर चर्चा करने वाले हैं। मैं 8 नियम बताने वाला हूं, जिसे अगर आप जान और समझ लेते हैं तो यकीन मानिए, आप अपने मुश्किल हालातों से जरूर बाहर निकल आएंगे और आप मानसिक रूप से एक मजबूत इंसान भी बन जाएंगे। तो मित्रों, आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसे छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं मित्रों। एक बार एक बौद्ध महात्मा आश्रम में अपने शिष्यों को दिमाग के ऊपर कुछ प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि इंसान के मस्तिष्क के विचार कभी अच्छे होते हैं तो कभी बुरे होते हैं। अच्छे विचार जब उसके दिमाग में जन्म लेते हैं तो वह अच्छी और कल्याणकारी बातें सोचता है। लेकिन वहीं पर अगर बुरे और गलत भावनाएं जन्म लेती हैं तो उससे उसका पतन होता है। तभी उन्हीं में से एक राजवंत नाम का शिष्य खड़ा होता है और गुरु से पूछता है कि गुरुवर, क्या कुछ ऐसा तरीका आप बता सकते हैं जिससे कि हम अपने मस्तिष्क को मजबूत और ताकतवर बना सकते हैं, खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना सके। गुरु कहते हैं कि अवश्य मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें मन पर बता रहा हूं, जिसे तुम लोग ध्यानपूर्वक सुनना। तभी जाकर कि हम बताएंगे कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। तभी तुम सब इस बात को बड़ी ही आसानी से समझ पाओगे। गुरु कहते हैं कि जब भी हम कुछ सोचते हैं तो सबसे पहले वह विचार हमारे मस्तिष्क में जन्म लेते हैं और उसी के अनुरूप हमारा पूरा शरीर कार्य करने लगता है। मान लो कि आप कुछ दुख भरी बातें सोचते हैं तो आप बिल्कुल शिथिल होते चले जाते हैं। आपके शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन वहीं पर अगर आप कुछ उत्साह भरी बातें सोचते हैं तो आपके शरीर के अंदर असीमित ऊर्जा बहने लगती है। आप वाकई में ऊर्जावान दिखाई देने लगते हैं। आप यह अनुभव खुद कर पाएंगे कि जब आप खुशी होते हैं तो आपके शरीर के अंदर बहुत ऊर्जा आ जाती है, आपका रोम रोम खिल उठता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपने दिमाग में कुछ जोश भरी बातें सोची। शरीर तो वही है आपका, लेकिन जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर बिल्कुल ऊर्जा विहीन हो जाता है। लेकिन जब आपके विचार जोश भरे वाले होते हैं तो आपका शरीर खिल उठता है। यानी हमारा शरीर किस तरीके से काम करेगा, यह सब हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे विचारों पर निर्भर करता है। अब तुम सबको मेरी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। अब हम बताने जा रहे हैं कि मानसिक रूप से हम मजबूत कैसे बने। गुरु कहते हैं कि मैं तुम सबको 8 तरीका बताऊंगा। अगर आप उन 8 तरीकों को अपने दिमाग में ला हैं, वैसा ही सोचते हैं, तो यकीन मानिए आपका शरीर भी वैसा ही काम करने लगेगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर ऊर्जा विहीन होने लगता है। लेकिन जब आप खुश होते हैं, आपके दिमाग में अच्छा विचार आया और आप खुश हो गए, तो आपके शरीर में अच्छी ऊर्जा बहने लगती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम वह 8 तरीका जान लें और वही हम अपने दिमाग में सोचे, तो हमारा शरीर भी ऊर्जा और जोश से भर जाएगा। अर्थात हम मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे। और वास्तव में जब आप मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे तो आप मुश्किल हालातों का सामना बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, मानसिक रूप से मजबूत बनने का पहला नियम है, जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दो। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, मुझे यह बताओ कि सूर्य किस दिशा में उगता है। तो सभी शिष्यों ने एक साथ जवाब दिया कि गुरुजी, सूर्य पूर्व दिशा निकलता है। फिर गुरुजी ने कहा कि अगर मैं यह कहूं कि सूर्य पश्चिम दिशा से निकले तो क्या वह निकलेगा? सभी शिष्य कहते हैं कि बिल्कुल नहीं गुरुवर, सूर्य तो पूर्व दिशा से ही निकलेगा।
हम उसके स्थान को, उसके जगह को बदल नहीं सकते हैं। फिर गुरु कहते हैं कि मान लो बारिश का मौसम है और अगर मैं यह बोलूं कि बारिश बंद हो जाए, तो क्या हमारे बोलने से बारिश बंद हो जाएगी? शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुवर, वह तो मौसम में बदलाव की वजह से होगा। जब मौसम में बदलाव होगा तो बारिश बंद हो जाएगी। फिर गुरुजी कहते हैं कि अगर मैं तुम लोगों से यह कहूं कि ठंडी के मौसम में गर्मी पड़ने लगे, तो ऐसा होने वाला तो नहीं है। शिष्य कहते हैं, गुरुवर आप ठीक कह रहे हैं, यह कभी नहीं हो सकता कि ठंडी के मौसम में गर्मी पड़े और गर्मी के मौसम में ठंडी पड़ने लगे। यह मौसम तो प्रकृति पर निर्भर करता है, जो कि हमारे बस में नहीं है। फिर गुरु कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार अगर जो चीज हमारे वश में नहीं होती है या जो बातें घटनाएं बीत चुकी हैं, अगर हम उन घटनाओं को लेकर के बार बार परेशान होते रहेंगे या उसकी बहुत ज्यादा परवाह करेंगे, तो क्या हम भूतकाल की घटनाओं को बदल सकते हैं? शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुवर। फिर गुरु कहते हैं कि अगर तुम उन बीती घटनाओं को लेकर के बार बार चिंता में रहोगे और उस चीज की परवाह करोगे, तो तुम परेशान होते चले जाओगे। इसीलिए तुम्हारी जिंदगी में जो घटित हो चुका है, कोशिश करो उसे भुलाने की, और उसका एकमात्र तरीका है कि आप अपने आने वाले समय पर, आने वाले भविष्य पर, आने वाली चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। गुरु आगे कहते हैं, ध्यान ही एक ऐसा तरीका है जो आपको हर तरीके से आपके दिमाग को मजबूत बनाता है। बौद्ध भिक्षु अगर किसी बात पर ज्यादा जोर देते हैं तो वह ध्यान की प्रक्रिया पर ध्यान में कई घंटे तक बैठे रहते हैं, जिससे उनका दिमाग बहुत ही शांत रहता है, उनका मन बहुत ही शांत रहता है, और जिसका मन शांत रहता है वही किसी भी चीज पर अच्छी तरह अच्छी तरीके से विचार कर सकता है। अर्थात वह मन और मस्तिष्क दोनों से मजबूत होता चला जाता है। ध्यान करने से आपकी सारी वासनाएं आपके नियंत्रण में रहेंगी। आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी वासना को अपने वश में किए रहेंगे। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का तीसरा नियम है, बहुत ज्यादा किसी से उम्मीद मत रखना। गुरु ने कहा कि तुम सब अपनी मर्जी से जन्म लिए हो, अपनी मर्जी से ही गर्भ का चुनाव किए हो, लेकिन इंसान जन्म लेने के बाद वह यह सब भूल जाता है कि उसे क्या करना क्या नहीं, वह किस लिए जन्म लिया था, और जन्म लेने के बाद वह तमाम तरह की वासनाओं से ग्रसित हो जाता है। इस संसार की मोह माया में वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वह खुद को जान ही नहीं पाता, वह खुद को भूल जाता है, और यही वजह रहती है कि वह तरह तरह के लोगों से अपनी बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा बैठता है। उम्मीदें दुख का कारण बनती हैं। जिस भी व्यक्ति वस्तु से आपकी उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाएंगी, आने वाले समय में सबसे ज्यादा दुख आपको उसी से मिलने वाला है, क्योंकि उम्मीद पर होती है, दुख भी वहीं पर होता है, क्योंकि आप किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लिए और वह व्यक्ति आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, तो सबसे ज्यादा दुख आपको उसी से होने वाला है, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो दुख बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इस सांसारिक, इस भौतिक जीवन में बहुत ज्यादा उम्मीद और बहुत ज्यादा मोह किसी भी व्यक्ति से मत करना। तभी एक शिष्य उठ खड़ा होता है और कहता है कि हे गुरुवर, हम बिना उम्मीद से, बिना आशा से कैसे जी सकते हैं? हम सबके मन में रहता है कि मुझे यह चीज करनी है, मुझे वह चीज करनी है, मुझे जीवन में ऊंचाइयों को हासिल करना है। बिना उम्मीद के तो हम लोग जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। गुरु ने कहा कि कुछ पाने की लालसा, कुछ बड़ा बनने की लालसा जीवन में जरूर आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी। कुछ बड़ा बनने के लिए लालसा खुद से होती है, न कि किसी व्यक्ति वस्तु विशेष से। मैं यहां पर लोगों के बारे में बात कर रहा हूं कि अगर तुम यह सोचो कि मेरा दोस्त मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा, या मेरे लिए मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा, या आप जो सोचे वह सामने वाला इंसान आपके लिए वैसा करे, तो ये सभी चीजें बहुत ज्यादा उम्मीद और मोह को बढ़ावा देती हैं। बहुत ज्यादा उम्मीद किसी से मत रखना। खुद से उम्मीद रखोगे तो दुख बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर दूसरों से उम्मीद रखोगे और वह उम्मीद पूरी नहीं हुई तो दुख बहुत ज्यादा होगा। कई बार होता है कि माता पिता जो अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाए, वह चाहते हैं कि वह चीज उनके बच्चे हासिल करे। वह सारा भार अपने बच्चों पर ला देते हैं। बच्चे उनके हिसाब से चले, वो उनकी उम्मीदों को पूरा करें। उन्होंने
जो अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाया वह काम अब उनके बच्चे करें। और लगभग लगभग इस समय तो सभी के माता पिता यही कह रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बच्चों को आजाद रखते हैं। मेरी सभी से गुजारिश है कि अपनी उम्मीदों का पहाड़ अपने बच्चों पर ना ठोपे। गुरु कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत होने का चौथा नियम है कि पहली बार में ही किसी काम में फेल होने से डरो मत। गुरु आगे कहते हैं कि शिष्यों, अगर डर तुम पर हावी हो जाएगा तो तुम अवश्य असफल हो जाओगे। अपनी जिंदगी में वह इंसान सबसे ज्यादा असफल होता है जिसे अपने लक्ष्य को पाने का डर रहता है। अगर डर तुम्हारी जिंदगी में बढ़ गया तो तुम्हें वह असफलता की तरफ जरूर ले जाएगा, क्योंकि डर तुम्हारे आत्मबल को, तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगा देगा, कमजोर कर देगा। और तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा तो तुम निश्चित ही अपने लक्ष्य को पाने में असमर्थ महसूस करोगे, और यही असमर्थता तुम्हें असफलता की तरफ ले जाएगी। इसलिए जीवन में जब तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो तो मन में किसी भी चीज की शंका मत रखो कि मैं फेल हो जाऊंगा, अगर यह नहीं हुआ तो यह हो जाएगा। ये सब बातें अपने दिमाग में मत लाओ, क्योंकि ये सभी बातें आपको डर की तरफ ले जाएंगी। डर बढ़ेगा तो तमाम शंका आपके दिमाग में पैदा होगी। आपको घबराहट भी हो सकती है, आपको नींद नहीं आएगी, रात को बेचैन मन होने लगेगा, क्योंकि आपका डर आपको असफलता की तरफ ले जा रहा है। और जब असफलता का विचार आपके दिमाग में आएगा तो आप और ज्यादा डरने लगेंगे। इसलिए जीवन में जब आप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ जाओ तो मन में कोई शंका मत रखो, सिर्फ और सिर्फ अपने काम करने पर ध्यान दो। जब तुम काम करने पर ध्यान दोगे तो तुम कभी डरोगे नहीं, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हो, उसके लिए जुट गए हो, तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। और जब डर खत्म हो जाएगा तो तुम जरूर सफल हो जाओगे। गुरु आगे कहते हैं कि पांचवा नियम है मानसिक रूप से मजबूत बनना। वह यह है कि जिंदगी में कभी भी खुद को कोसो नहीं। गुरु कहते हैं कि जो इंसान जितना ज्यादा संघर्ष करता है वह उतना ही मजबूत बनता चला जाता है। जितना ज्यादा तुम मजबूत बनोगे उतना ही ज्यादा तुम काबिल होते चले जाओगे। इसलिए अगर तुम किसी भी चीज में असफल भी हो जाते हो, या कोई चीज तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हुई, या तुमने कुछ ऐसा कार्य किया जैसा नहीं करना चाहिए था, और इन सब बातों को लेकर कि अगर तुम पछता रहे हो, खुद को कोस रहे हो, तो यह तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करता चला जाएगा, क्योंकि खुद को कोसना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। यह आपके दिमाग की क्षमता को कम कर देगा, आपकी सोचने समझने की शक्ति को कम कर देगा, आपके आत्मबल, आपके आत्मविश्वास को कम कर देगा। सिर्फ 7 दिन, हां केवल 7 दिन, और यूनिवर्स आपको वह सब कुछ देना शुरू कर देगा जिसके लिए आपने दिल से प्रार्थना की है। पैसा, सच्चा प्यार और वो भीतरी खुशी जो बाहर की नहीं, आत्मा की गहराई से बहती है। अगर आप हर सुबह और हर रात केवल 5 शब्द पूरे यकीन, पूरे इमोशन के साथ बोलना शुरू कर दो, थैंक यू यूनिवर्स, धन्यवाद ब्रह्मांड, तो यूनिवर्स आपकी जिंदगी में चमत्कारों की बारिश करने लगेगा। आप मेहनत करते हो फिर भी पैसों की तंगी बनी रहती है। आप दिल से प्यार करते हो लेकिन रिश्ते टूट जाते हैं। आप खुश रहना चाहते हो लेकिन भीतर से अकेलापन घेर लेता है। क्यों? क्योंकि आप हर बार केवल मांगते रहते हो लेकिन कभी भी यूनिवर्स को धन्यवाद नहीं कहते। याद रखना, जो केवल मांगता है उसके हाथ खाली ही रह जाते हैं, लेकिन जो दिल से शुक्रिया कहता है यूनिवर्स खुद उसके कदमों में झुक जाता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा मैजिकल रिचुअल दे रही हूं जो ना तो किसी किताब में मिलेगा, न किसी बाबा, गुरु या कोच के पास। यह वो मंत्र है जो सीधे ब्रह्मांड के दिल से जुड़ता है। यह वो कनेक्शन है जो आपकी किस्मत को बदल सकता है। बस 7 दिन, हां केवल 7 दिन इस अभ्यास को पूरी श्रद्धा, पूरी भावना और पूरे यकीन के साथ करो, और फिर देखो यूनिवर्स कैसे तुम्हारी जिंदगी के बंद दरवाजे खोलना शुरू करता है। हर सुबह जैसे ही तुम्हारी आंख खुले, बिस्तर पर बैठे बैठे ही अपने दोनों हाथों को सीने पर रखो, अपनी आंखें बंद करो और दिल से ये 3 वाक्य बोलो। 1, थैंक यू यूनिवर्स फॉर मनी, थैंक यू यूनिवर्स फॉर मनी। अब अपनी आंखों में एक तस्वीर बनाओ, जैसे नोटों की गड्डियां तुम्हारे सामने रखी है। तुम उन्हें गिन रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। वो पैसा
तुम्हारी मेहनत का ही नहीं, यूनिवर्स की कृपा का फल है। वो इस भाव का परिणाम है, मैं प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। दो थैंक यू यूनिवर्स फॉर लव। थैंक यू यूनिवर्स फॉर लव। अब महसूस करो, कोई तुम्हारा हाथ थामे हुए खड़ा है, उसकी आंखों में अपनापन, विश्वास और सच्चा प्यार है। वो इंसान यूनिवर्स की तरफ से तुम्हारी जिंदगी में भेजा गया है, क्योंकि तुमने उसे दिल से बुलाया है, शुक्रगुजारी के साथ। प्यार कोई तलाश नहीं, वो एक आकर्षण है, और थैंक यू कहने की शक्ति सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। 3 थैंक यू यूनिवर्स फॉर हैप्पीनेस। थैंक यू यूनिवर्स फॉर हैप्पीनेस। अब अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाओ। कल्पना करो कि तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां, तनाव और दुख धीरे धीरे पिघल रहे हैं, और उनकी जगह भर रही है शांति, सुकून और भीतरी आनंद। यही असली खुशी है, जो बाहर से नहीं, अंदर से जन्म लेती है। अब अपनी आंखें खोलो और खुद से पूछो, क्या मैंने बस शब्द बोले, या मैंने यूनिवर्स को सच में महसूस किया? क्योंकि अगर तुमने सिर्फ बोला तो वह शब्द हवा में उड़ जाएंगे, लेकिन अगर तुमने उन्हें दिल से महसूस किया तो वह शब्द ब्रह्मांड की गहराइयों में जाकर तुम्हारे लिए वैसी ही चीजें खींच लाएंगे। याद रखना, यह कोई टोटका नहीं है, ना कोई शॉर्टकट या चमत्कारी जादू। यह फ्रीक्वेंसी का खेल है, जहां आपकी भावना ही आपका भाग्य तय करती है। धन्यवाद कहना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि यह यूनिवर्स को यह बताना है कि मैं तैयार हूं रिसीव करने के लिए। तो सिर्फ 7 दिन, हर सुबह और हर रात इन 3 वाक्यों को बोलो, दिल से आंखें बंद करके, पूरी श्रद्धा और विजुअलाइजेशन के साथ। और फिर देखो कैसे यूनिवर्स आपके लिए ऐसे दरवाजे खोलता है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। जहां पहले बंद रास्ते थे, वहां अब चमत्कार खड़े होंगे। जहां पहले अंधेरे थे, वहां अब उम्मीद की रोशनी बहेगी, क्योंकि तुमने पहला कदम उठाया थैंक यू यूनिवर्स कहकर। सोचते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स बोलना कोई भावनात्मक बात है या सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग है, तो वो साइंस की सबसे गहरी भाषा को नहीं समझते। असल में जब तुम थैंक यू कहते हो तो यह सिर्फ एक शब्द नहीं होता, यह होता है एक बायोकेमिकल सिग्नल, जो तुम्हारे पूरे शरीर और ब्रह्मांड को रिप्रोग्राम करता है। न्यूरोलॉजी कहती है डोपामिन और सेरोटोनिन बूस्ट होता है। जब भी तुम सच्ची भावना से थैंक यू बोलते हो, तब तुम्हारा मस्तिष्क डोपामिन और सेरोटोनिन नाम के 2 ही शक्तिशाली न्यूरोट्रांसमीटर्स छोड़ता है। ये वो केमिकल्स हैं जो तुम्हें खुश, शांत और सकारात्मक महसूस कराते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। साइंस कहती है कि ये केमिकल्स तुम्हारे ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को भी बदल देते हैं। यानी जब आप ग्रेटिट्यूड में होते हो तो आपका दिमाग सच में एक नई रियलिटी को एक्सेप्ट करने लगता है। एनर्जी लेवल एंड फ्रीक्वेंसी शिफ्ट क्वांटम फिजिक्स का एक स्पष्ट सिद्धांत है। सब कुछ ऊर्जा है। मतलब आप, मैं, पैसा, प्यार, दुख, सफलता, सब कुछ ऊर्जा है। और यह यूनिवर्स शब्दों को नहीं सुनता, यह सुनता है आपकी फ्रीक्वेंसी को। ग्रेटिट्यूड का भाव आपकी फ्रीक्वेंसी को डर, चिंता और कमी से निकालकर प्यार, समृद्धि और रिसीविंग के जोन में शिफ्ट कर देता है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आरएस। अब बात करते हैं सबसे ताकतवर चीज की, जिसे साइंस कहती है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या आरएएस। यह आपके दिमाग का वो हिस्सा है जो डिसाइड करता है कि आप अपनी दुनिया में क्या देखें और क्या इग्नोर करें। जब आप बार बार थैंक यू बोलते हो तो आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हो कि वो उसी रियलिटी को देखने लगे जहां पैसा है, प्यार है, मौके हैं और चमत्कार सा मौड्य है। और फिर होता क्या है? आप उस चीज को महसूस करने लगते हो जिसे आप पहले नामुमकिन समझते थे। उदाहरण के लिए, मान लो आपने सोचा कि अब आपको सफेद रंग की एसयूवी लेनी है। अचानक से अगले ही दिन से आपकी नजर हर जगह सफेद एसयूवी पर पड़ने लगेगी। क्या वो गाड़ियां पहले नहीं थी, लेकिन आपका आरएएस उन्हें फिल्टर कर रहा था। अब आपने अपने दिमाग को नया सिग्नल दिया है और अब वही चीजें आपकी अवेयरनेस में आने लगी हैं। यही होता है, बार बार थैंक यू बोलते हो तो आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हो कि वो उसी रियलिटी को देखने लगे जहां पैसा है, प्यार है, मौके हैं और चमत्कार सा मौड्य है। और फिर होता क्या है? आप उस चीज को महसूस करने लगते हो जिसे आप पहले नामुमकिन समझते थे। उदाहरण के लिए, मान लो आपने सोचा
कि अब आपको सफेद रंग की एसयूवी लेनी है। अचानक से अगले ही दिन से आपकी नजर हर जगह सफेद एसयूवी पर पड़ने लगेगी। क्या वो गाड़ियां पहले नहीं थी, लेकिन आपका आरएएस उन्हें फिल्टर कर रहा था। अब आपने अपने दिमाग को नया सिग्नल दिया है और अब वही चीजें आपकी अवेयरनेस में आने लगी हैं। यही होता है जब आप ग्रेटिट्यूड से मैनिफेस्टेशन करते हो। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो एक छोटा सा काम जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने किसी खास के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में और भी जादू छुपा है। फ्रीक्वेंसी सेंस यूनिवर्स डिलीवरर्स। जब आप कहते हो थैंक यू यूनिवर्स फॉर मनी, तो यूनिवर्स को एक साफ सिग्नल जाता है कि यह इंसान अब रिसीव करने के लिए तैयार है। और जैसे ही वो सिग्नल बार बार जाता है, यूनिवर्स उसके रास्ते लोग, आइडियाज और चमत्कार भेजना शुरू करता है, जिन्हें देखकर आप खुद कहोगे, यार ये तो बिल्कुल मेरे विजुअलाइजेशन जैसा हो रहा है। यही है साइंटिफिक मैजिक। कोई टोना नहीं, कोई जादू नहीं, बस सही इमोशन, सही फ्रीक्वेंसी, सही रियलिटी। तो अगली बार जब आप थैंक यू यूनिवर्स बोलो, तो समझो आप सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे, बल्कि अपने भाग्य को दोबारा लिख रहे हो। पावरफुल थैंक यू यूनिवर्स ऑफर्मेशंस। अब अगर आप सच में चाहते हो कि ब्रह्मांड आपकी बात सुने, तो आपको पहले उसे एक संकेत देना होगा। संकेत विश्वास का, प्रेम का और आभार का। हर दिन सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले इन अमेशंस को दिल से बोलिए। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, हर वाक्य को ऐसे महसूस कीजिए जैसे वह सच हो चुका है। हर शब्द अब ब्रह्मांड की ओर उड़ रहा है और यूनिवर्स कह रहा है, मैं सुन रहा हूं। मनी अफर्मेशंस। थैंक यू यूनिवर्स मेरी हर जरूरत से ज्यादा देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स मेरी लाइफ को अबंडेंस से भर देने के लिए। धन्यवाद यूनिवर्स मुझे वो सब देने के लिए जो मैं डिजर्व करता हूं। फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ अफर्मेशंस। धन्यवाद यूनिवर्स उन अवसरों को मेरी जिंदगी में लाने के लिए जो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स हर दिन मेरे बैंक अकाउंट में धन बढ़ाने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स मेरे आसपास ऐसे लोगों को जोड़ने के लिए जो वेल्थ माइंडसेट और सक्सेस एनर्जी में जीते हैं। थैंक यू यूनिवर्स मुझे एक रिसीवर बनाकर के फ्लो में रख देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स मेरे जीवन को केवल पैसों से नहीं, बल्कि अनुभवों, अवसरों और समृद्धि से भर देने के लिए। लव अफर्मेशंस। थैंक यू यूनिवर्स बिना शर्त प्रेम से मेरा दिल भर देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स मेरे सोलमेट को मेरी जिंदगी में लाने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स ऐसे प्यारे रिश्ते देने के लिए जो मेरी आत्मा की ग्रोथ में मेरी मदद करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स मुझे वह प्यार देने के लिए जिसका मैं वास्तव में हकदार हूं। थैंक यू यूनिवर्स मेरे भीतर छिपे डर और संकोच को हटाकर मुझे एक ओपन हार्टेड, फ्री और लविंग इंसान बना देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स मुझे उस व्यक्ति में बदलने के लिए जो प्यार को नेचुरली और इजीली अट्रैक्ट करता है। ये हिस्सा हार्ट चक्र म्यूजिक या स्लो बैकग्राउंड साउंड पर चला सकते हो। हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ मिशंस। थैंक यू यूनिवर्स इस दिव्य शांति और अंदर की क्लैरिटी के लिए। थैंक यू यूनिवर्स हर सुबह को एक नई मुस्कान से शुरू करने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स मुझे यह सिखाने के लिए कि खुश रहने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं, बस प्रेजेंस, बस कनेक्शन काफी है। थैंक यू यूनिवर्स हर मुश्किल के पीछे छिपे आशीर्वाद को दिखाएं, यहां से उस दिखाने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स मेरी आत्मा को गहराई से खुशी का अनुभव कराने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स मेरी इनर पीस को मेरा नेचुरल स्टेट बना देने के लिए। लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ मिशंस। थैंक यू यूनिवर्स मुझे मेरी सरसों, मेरी सबसे शानदार रियलिटी तक ले जाने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स मेरे अंदर के डर, डाउट्स और पुराने नेगेटिव पैटर्न्स को डिसॉल्व करने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स हर दिन को एक मैजिक से भर देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स मुझे यह याद दिलाने के लिए कि मैं ही अपने भाग्य का रचयिता हूं। थैंक यू यूनिवर्स जब मैं गिरा तब मुझे फिर से उठने की ताकत देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स मेरी आत्मा को उसकी असली शक्ति याद दिलाने के लिए। अब जरा कल्पना करो, आप हर सुबह और हर रात इन अफर्मेशंस को पूरे दिल से बोल रहे हो। धीरे धीरे आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है।
आपकी वाइब्रेशन बदल रही है और यूनिवर्स आपको उसी एनर्जी के लेवल पर चमत्कार, अवसर और आशीर्वाद भेज रहा है। बस एक बार कहो थैंक यू यूनिवर्स, और पूरा ब्रह्मांड कहेगा मैं सुन रहा हूं। यूनिवर्स कभी देर नहीं करता, वो बस इंतजार करता है कि आप पूरी तरह से तैयार हो जाए। रिसीविंग मोड में यूनिवर्स बार बार मांगने वालों की नहीं, बल्कि उनकी सुनता है जो पहले से ही शुक्रगुजार होते हैं, जैसे उन्हें सब कुछ मिल चुका हो। धन्यवाद यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ये कोई किताब की लाइन नहीं है, बल्कि हजारों लोगों के रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, जिन्होंने सिर्फ 7 दिनों में अपनी सोच, अपनी एनर्जी और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। सुनिए कुछ रियल रिजल्ट्स। एक पेमेंट्स अनलॉक्ड। एक लड़की थी, 3 महीने से क्लाइंट से पेमेंट अटका था। फोन, मैसेज, फॉलो अप, लेकिन जवाब नहीं। फिर उसने एक सिंपल रिचुअल शुरू किया। हर सुबह और हर रात सिर्फ यह कहना, थैंक यू यूनिवर्स फॉर मनी। 1 हफ्ते के अंदर बिना कुछ बोले पेमेंट खुद ब खुद बैंक में आ गया।